हे गाइस, वेलकम। आप सभी का स्वागत है भागवत गीता लर्निंग्स में। और भागवत गीता लर्निंग्स के ये जो सारे लर्निंग्स के लेसन्स हम देखने वाले हैं, मुझे नहीं पता ये कितने वीडियोस बनेंगे, कितने समय में बनेंगे, आई डोंट नो। लेकिन जी हाँ, मेरी ये कोशिश हमेशा रहेगी आपके लिए। ये जो वीडियोस मैं बनाती हूँ, हमेशा इतना ज़्यादा इसके अंदर मीनिंग, इतना ज़्यादा इसके अंदर हम कह सकते हैं कि जान डाल दूँ, ताकि आपको हर एक वीडियो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल लगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं भागवत गीता लर्निंग्स के साथ। अब ये भागवत गीता के जो लर्निंग्स है, यहाँ पर मैं सिर्फ ना ही आपको सिखाने वाली हूँ, ना ही सिर्फ आप बैठकर सुनने वाले हैं। ये भागवत गीता लर्निंग्स अगर आपको जीवन में सत्य अर्थ में आपको उतारने हैं, तो आपको इन्हें अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। और जैसा आप सीखते हैं उसी तरह से आपको उसे आचरण में लाना पड़ेगा। ओके, इस वीडियो के अंत में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि आप उसे आचरण में कैसे ला सकते हैं। ओके, ये जब वीडियो आप पूरा देखेंगे, आप अपने आप समझ जाएंगे कि ये जो लर्निंग्स है किस तरह से आप उसे आचरण में ला सकते हैं। विजडम एंड इवोल्यूशन टिप्स फ्रॉम द गॉड हिमसेल्फ। कृष्ण जब इस दुनिया में आए थे तो उन्होंने बहुत ज़्यादा विवेक बुद्धि और बहुत ज़्यादा आत्म की उत्क्रांति के लिए उन्होंने ऐसे टिप्स दिए हैं जो भागवत गीता में मौजूद है, कि जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति अपना उद्धार कर सकता है। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब जैसे आपको मैंने बताया है कि हम अलग अलग भागवत गीता में से इस श्लोक का अर्थ देखने वाले हैं। और एक और बात, श्लोक अगर आप देखते हैं तो आपका ये भी एक एक्सपेक्टेशन हो सकता है कि श्लोक का मीनिंग क्या होता है, श्लोक कैसे पढ़ा जाता है, वो शायद मैं आपको बताऊं। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ये श्लोक जो है डायरेक्टली कृष्ण जो है उनके मुंह से निकले हैं, और इसीलिए मुझे लगता है कि कृष्ण से बेहतर ये श्लोक आपको और कोई नहीं सुना सकता है। इसीलिए श्लोक संस्कृत में किस तरह से बोला जाता है वो मैं नहीं आपको बताने वाली हूँ, वो मैं आपको पढ़कर नहीं सुनाने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक्सटर्नल वॉर। अब गीता का जो पहला श्लोक है वो हमें क्या बताता है कि जो धृतराष्ट्र है वो संजय से पूछते हैं कि मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र जो कुरुक्षेत्र, जो धर्म क्षेत्र है, कि जिसे कुरुक्षेत्र हम कहते हैं, वो कुरुक्षेत्र पर एकत्रित हुए हैं। मुझे बताओ कि उन्होंने क्या किया। और ये पहला श्लोक है कि जो धृतराष्ट्र ने पूछा है संजय को। ओके, अब एक्सटर्नल वॉर। अब कुरुक्षेत्र पर क्या हो रहा है? युद्ध हो रहा है। लेकिन गीता जिस तरह से समझाई गई है हमें, ये ना ही सिर्फ कुरुक्षेत्र के युद्ध के बारे में है, लेकिन ऐसे युद्ध के बारे में है कि जो हर एक मनुष्य दिन प्रतिदिन उससे लड़ता है। एक होता है एक्सटर्नल वॉर, के जो उसकी बाहरी दुनिया के साथ उसका वॉर होता है, वो हम देखते हैं कि वो कैसी लड़ाई होती है, वो कैसी जंग होती है। ओके, अब ये जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको भागवत गीता एज इट इज, मैंने जो आपको दिखाई थी उसके द्वारा आपको पता चलेगा। भागवत गीता एज इट इज में आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। ओके, अब ये कौन सा वॉर है? कुरुक्षेत्र इज अ सैक्रेड प्लेस। कुरुक्षेत्र उसे एक यात्रा का स्थल बराबर कहा गया है। क्यों? क्योंकि कुरुक्षेत्र पर कृष्ण ने स्वयं अपने मुख से भागवत गीता कही थी अर्जुन को, और इसीलिए भले वो रणभूमि है, भले वो जंग लड़ने का मैदान था, उसके बावजूद उस युद्ध की भूमि को धर्म क्षेत्र भी कहा गया है। क्योंकि वहां पर जो धर्म को फॉलो करते हैं, धर्म का जो अनुसरण करते हैं, जो कृष्ण है, वो कृष्ण वहां पर उपस्थित है, वो कृष्ण उस युद्ध की भूमि पर मौजूद है, इसीलिए उस भूमि को धर्म क्षेत्र भी कहा गया है। ओके, which is why Dhritarashtra was doubtful of his sons winning the battle, as in place of dharma only people who really follow dharma win. अब यहाँ पर क्या बताया गया है? धृतराष्ट्र जो है उनके मन में कहीं ना कहीं शंका थी। क्यों? क्योंकि धर्म क्षेत्र जो स्थल है वो भी धर्म की ऊर्जा से पूरी तरह से
भरा हुआ है। और उसी के साथ साथ जो अर्जुन और जो 5 पांडव हैं वो भी हर तरह से धर्म को फॉलो करते हैं, बहुत ही दृढ़तापूर्वक धर्म के मार्ग पर वो चलते हैं। उसी के साथ साथ कृष्ण है कि जो लोगों को धर्म के बारे में सिखाते हैं, वो कृष्ण भी उस जगह पर मौजूद है। तो जिस जगह पर धर्म को जो फॉलो करते हैं उतने ज़्यादा लोग, उतने ज़्यादा जो धरती की ऊर्जा है वो भी वैसी है। तो वहाँ पर अगर जो धर्म फॉलो करते हैं उनको ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। कुरुक्षेत्र के मैदान में भले पांडव, आपको पता है कि पांडव की जो मतलब बहुत ही कम सेना थी पांडवों की, और काफ़ी लोग उनके ऑपोजिट में थे। दुर्योधन के पक्ष में बहुत ज़्यादा लोग थे और बहुत ज़्यादा अलग अलग राज्य थे, बहुत ज़्यादा पावरफुल, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली योद्धा भी थे। भीष्म थे और द्रोणाचार्य थे, बहुत ज़्यादा अलग अलग योद्धा थे, लेकिन उसके बावजूद वो सभी लोग अधर्म के पक्ष में थे। और इसीलिए जो भी अधर्म करता है और यदि वो किसी धर्म क्षेत्र पर चले जाए तो बहुत ही कम चांसेस है, बहुत ही कम संभावना है कि वो अपना जो अधर्म है वो वहाँ पर भी कर पाए। धर्म के स्थल पर सिर्फ धर्म ही जीतता है। धर्म के स्थल पर सिर्फ धर्म को फॉलो करके ही जीता जा सकता है, जो धृतराष्ट्र को पता है। धृतराष्ट्र को ये बात पता थी और इसीलिए थोड़ा बहुत उनके मन में शंका चल रही थी। उनको अपने पुत्र के लिए उनके मन में थोड़ी बहुत डर था कि क्या वो जीतेंगे या नहीं, क्योंकि कृष्ण जो है कि तो जो धर्म के बारे में सिखाते हैं दुनिया को, वो खुद पांडवों के पक्ष में थे। युद्ध भूमि थी कि जो भी धर्म क्षेत्र थी, पांडव जो थे वो भी धर्म फॉलो करने वाले थे, पांचों के पांचों। और इसीलिए सभी जो लोग, ये सभी को ज़्यादा सपोर्ट मिलता उस धर्म भूमि की ऊर्जा से। और इसीलिए धृतराष्ट्र ज़्यादा डरे हुए थे, सहमे हुए थे। और इनको संजय से पूछकर एक तरह से मन को संतोष पहुंचाना था कि भाई मेरे जो पुत्र है कि जो युद्ध जिन्होंने छेड़ दिया है, अधर्म फॉलो करके भी जिन्होंने युद्ध छेड़ दिया है, तुम मुझे बताओ कि उन्होंने क्या किया। भले चाहे अधर्मी चाहे बड़ी से बड़ी योजना क्यों न बना ले, अधर्मी है वो चाहे अच्छे से अच्छा युद्ध का चक्रव्यूह क्यों न बना ले, लेकिन फिर भी धर्म के क्षेत्र में सिर्फ धर्म फॉलो करने वाला व्यक्ति ही जीतता है। ओके, कि जो धृतराष्ट्र को पता है और इसी वजह से उसके मन में डर है। आपने ये बात देखी होगी कि जो भी व्यक्ति है कि जो शायद अधर्म का साथ देते हैं, जो झूठ का साथ देते हैं, अधर्म मतलब क्या, अब झूठ बोलते हैं, असत्य का मार्ग फॉलो करते हैं, अन्याय करते हैं दूसरों के प्रति, अनीति से आप अपनी जिंदगी जीते हैं, तो बहुत ज़्यादा अलग अलग जब कुकर्म आप करते हैं तब चल के आप एक तरह से अधर्मी बन जाते हैं। ओके, आप नहीं, चलिए कोई और अधर्मी बन जाता है। कि जब कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह के अधर्म को ज़्यादा समय तक अगर उसका अनुसरण करता रहे तो फिर उस व्यक्ति की जो ऊर्जा है वो धीरे धीरे क्षीण होने लग जाती है। क्योंकि एक तरह से हम देखने जाए तो ये जो पूरी दुनिया है वो भी एक तरह से धर्म का क्षेत्र है, क्योंकि उसे गॉड ने बनाया हुआ है। और कोई भी व्यक्ति अगर अधर्म करता है तो धीरे धीरे उसकी शक्ति क्षीण होने लगती है। धृतराष्ट्र स्पेसिफाइड हिज सन्स एज कुरुस। अब धृतराष्ट्र के लिए उन्होंने जो श्लोक में बताया गया है उसमें उन्होंने कहा है कि कुरु के जो वंशज, मतलब कि उनके 100 पुत्र और पांडव के पुत्र, उन्होंने क्या किया। अब कुरु का जो वंश है उसमें कौरव और पांडव दोनों आते हैं, लेकिन ये जो कुरु शब्द उन्होंने यूज किया है सिर्फ कौरवों के लिए, धृतराष्ट्र ने इस्तेमाल किया है सिर्फ कौरवों के लिए। उसी से आपको उनकी मंशा पता चलती है कि उनके खुद के मन में भी मैल है कि उनके खुद के ही पुत्र, उनको लगता है कि वही सिर्फ कुरु वंशज है और ना पांडव के जो पुत्र है वो कुरु वंशज नहीं है। और इसीलिए दोनों का अलग अलग वर्णन किया गया है। और हाँ, मतलब ये अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और जैसे मैं आपको बताती थी, कोई भी व्यक्ति यदि कुछ अधर्म फॉलो करते हैं तो वो ज़्यादातर डरे हुए रहेंगे, सहमे हुए रहेंगे। आसपास के लोगों से वो पूछेंगे, तुम्हें क्या लगता है मैंने सही किया, तुम्हें क्या लगता है मैंने सही किया। लेकिन अगर किसी को
किसी ने धर्म का मार्ग का अनुसरण किया है, यदि उसे आसपास के कोई भी व्यक्ति ने उसे कुछ भी नहीं सपोर्ट नहीं किया, उसे साथ नहीं दिया, उसका साहस नहीं बढ़ाया, फिर भी उस व्यक्ति के अंदर एक तरह की ऊर्जा, एक तरह की शक्ति बने रहती है, क्योंकि उसने धर्म के मार्ग का पालन किया। ओके, तो हाँ, तो ये है कि तो जो व्यक्ति अधर्म का अनुसरण करता है वो, हाँ, उसको हृदय से उसको शांति और संतोष तो उसको महसूस होगा नहीं, क्योंकि उसको अंदर से पता है कि जरा भी जो उसने किया है या फिर उसके पुत्रों ने जो कार्य किया है वो जरा भी सराहनीय नहीं है, और कभी ना कभी वो जो कार्य किया है, वो जो अधर्म किया है, उसका प्रभाव अवश्य मिलेगा। अब आपको शायद आपको पता हो सकता है कि दुनिया में काफ़ी ज़्यादा लोग अधर्म फॉलो करते हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग अपने बच्चों की गलतियाँ छुपाते हैं। मुझे पता है छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, 3 साल के, 4 साल के, अगर वो भी कुछ गलत करते हैं तो पेरेंट्स एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, मैंने नहीं किया, आपके बच्चे ने किया, मेरा बच्चा तो बहुत ही मासूम है। तो जब ऐसा होता है, जो भी गलत होता है उसे अंदर से लेश मात्रा तो जरूर पता होगा कि उसी की गलती है, उसी के बच्चे की गलती है, भले उसके ऊपर इतनी सारी परतें उन्होंने चढ़ा दी है और उन्होंने खुद को इतनी बार, हजारों बार शायद ये विश्वास दिलाया है कि नहीं नहीं, मेरा बच्चा सही है, मेरा पुत्र, मेरा, हम जिसको चाहते हैं वो सही है। ओके, तो उन्होंने अपने आप को काफी संभाला है, काफी बार जवाब दिया है कि क्यों वो सही है, लेकिन फिर भी अगर 1000 बार जवाब देना पड़ा है कि नहीं मैं सही हूँ, तो वहां पर लेश मात्र थोड़ा सा तो फर्क जरूर पड़ेगा कि अंदर से, हृदय से उस व्यक्ति को पता है कि कहीं ना कहीं कुछ गलत जरूर हुआ है। और क्योंकि वो सबके सामने, सारी दुनिया के समक्ष अगर उस गलत व्यवहार को स्वीकार ना पाए, अगर उस अधर्म भरे जो कृत्य है अगर उसको ना स्वीकार पाए, फिर भी कहीं ना कहीं वो जो अधर्म है वो अंदर, आपके अंदर एक बीज बनकर अवश्य रह जाएगा, और वो कभी ना कभी अंकुरित जरूर होगा। और कभी ना कभी यदि आप सत्य कहते हैं तो आप उस अधर्म का नाश करते हैं, लेकिन अगर आप असत्य का सहारा लेते जाते हैं तो आप उस बीज को, अधर्म के बीज को आप पानी पिलाते जाएंगे, ताकि वो पेड़ और भी ज्यादा बड़ा होता जाए आपके भीतर। ठीक है, और आपका सवाल हो सकता है, अच्छा तो अधर्म का पेड़ कितना बड़ा हो सकता है? डिपेंड्स, जितना बड़ा हो सकता है उतना हो सकता है। और जैसे कंस की अधर्म की सीमा, उसने सारी अधर्म की सीमाएं लांघ दी थी और इसीलिए उसका भी नाश हुआ था। रावण ने भी अधर्म की सीमाएं लांघ दी थी। कुछ लोग होते हैं कि जो कुछ कम स्तर पर अधर्म करते हैं, कुछ लोग होते हैं कि जो अधिक स्तर पर अधर्म करते हैं। जिसका जितना स्तर उसकी उतनी सजा। ओके, तो हाँ, आशा करती हूँ आप ये समझे। तो ये सब कुछ आपको पता चलेगा भागवत गीता एज इट इज से। ओके, कि जो इस्कॉन के द्वारा कही गई भागवत गीता है। अब इंटरनल वॉर, ये सारी बात थी अधर्म की, कि जो व्यक्ति के बाहरी दुनिया में जो अधर्म होता है, जो युद्ध होते रहता है दिन प्रतिदिन, वो बाहरी युद्ध की बात थी। अब यहाँ पर हम आते हैं आंतरिक युद्ध की। आपके भीतर कौन सा युद्ध होता है, तो ये हमें यथार्थ गीता पर से पता चलेगा। अब यहाँ पर आपको क्या बताया जा रहा है, तो बॉडी इज धर्म क्षेत्र। आपका जो शरीर है वो धर्म क्षेत्र है। कब? जब आप अपने हृदय को फॉलो करते हैं, जब आप अपने हृदय के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। हृदय को इतना ज्यादा महत्व क्यों दिया गया है? हृदय के बारे में माना जाता है कि आपकी जो आत्मा है वो आपके हृदय में विराजमान है। आपने देखा होगा कि गॉड के फोटोज आप देखते हैं, किसी भी गॉड के फोटो या संत महात्मा के फोटोज यदि आप देखें तो वहां पर हृदय चक्र से किसी तरह की ऊर्जा, किसी तरह का प्रकाश निकल रहा है, वैसा आप देख पाएंगे। तो वो इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपने हृदय को किस तरह से सुनना, उन्होंने अपनी आत्मा को जीत लिया है, और इसीलिए उनके लिए अपने हृदय को सुनना, अपने हृदय का जो मार्ग है उसका अनुसरण करना उनके लिए सरल हो गया है। लेकिन एंड सोल इज द फ्रैगमेंट ऑफ अल्टीमेट गॉड। हृदय में आपकी आत्मा विराजमान है, और आपकी आत्मा जो ईश्वर की जो आत्मा है,
अध्यात्म जो है मतलब आप आध्य आत्मा, मतलब आपके अंदर आदि आत्मा, थोड़ी सी आत्मा का अंश ईश्वर का भी है, और इसीलिए हम आध्यात्मिक दुनिया का जब स्मरण करते हैं, जब हम उसके बारे में सीखते हैं, तो हमें आध्यात्मिक लेवल पर आगे बढ़ने का मौका मिलता है। ओके, अब कुरुक्षेत्र, कुरु मीन्स डू। ओके, कुरु, जी हाँ, कुरु का हमने एक और मतलब देखा, जहाँ पे कुरु के वंशज के तरह से हमने उसको देखा। यहाँ पर कुरु का एक और मीनिंग होता है संस्कृत में कि जो है डू, कि एक्शन, हम कार्य करना, कोई क्रिया करना। तो कुरुक्षेत्र इज वेयर यू डू एक्ट आउट ऑफ द 3 फोर्सेस दैट आर ड्रिवन बाय नेचर। आप जब भी कार्य करते हैं, आप जब भी कुछ भी करते हैं, तब आप कुदरत के जो तीन गुण हैं उसके द्वारा आप बर्ताव करेंगे। कौन से गुण हैं? सात्विक, राजसिक और तामसिक। और ये हर एक व्यक्ति के ऊपर निर्धारित है कि वो कौन से फोर्स के द्वारा कब काम करते हैं, कौन से गुण के द्वारा कब वो आचरण में, कब कोई कार्य करना चाहते हैं। आप कहेंगे नहीं, लेकिन अगर हम अच्छा मान लेते हैं कि अगर हम सात्विक भोजन खाते हैं, अगर हम सात्विक चीज़ों को देखते हैं, जैसे टीवी के ऊपर भी सिर्फ आप धर्म की सीरियल्स देखो, तो क्या आप सात्विक ज़्यादा हो जाओगे? आप चाहे जितना भी, हाँ, आपके लिए ज़्यादा पॉसिबल है कि जितना आप सात्विक मार्ग उसके ऊपर अनुसरण ज़्यादा करते हैं, सात्विक मार्ग पर जितना ज़्यादा चलते हैं, उतना आपके लिए अधिक मुमकिन है कि आप सात्विक कार्य ही करें, सात्विक कर्म ही करें। ओके, मैंने कहा मुमकिन है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर आप सात्विक खाते हैं, सात्विक देखते हैं, सात्विक सुनते हैं तो सिर्फ सात्विक ही करेंगे, ऐसा नहीं कह रही हूँ। क्योंकि ये जो तीनों के तीनों गुण हैं वो हर एक मनुष्य के ऊपर हावी जरूर होते हैं। अब आपका सवाल हो सकता है, ठीक है, चलिए अगर हमने हमारे सातों के सातों चक्र खोल दिए तो क्या ये 3 गुण हावी होंगे? जी हाँ, हावी होंगे, क्योंकि जब तक आप इस सृष्टि में हैं, जब तक आप इस दुनिया की माया में हैं, तब तक ये 3 गुण आपके ऊपर वर्चस्व अवश्य जमाएंगे, ये 3 गुण आपके ऊपर आधिपत्य अवश्य जमाएंगे। ओके, These 3 forces binds all life in this eternity। जीवन किसी भी रूप में है, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, किसी भी रूप में ये जीवन है, वहां पर ये 3 गुण आप अवश्य देखेंगे कि उस जीवन के ऊपर उसका आधिपत्य अवश्य है। ओके, अब आप कहेंगे कि आपका ये भी सवाल हो सकता है कि अच्छा, सातों के सातों चक्र खोल लिए, 5 चक्र खोल लिए, 7 चक्र खोल लिए, अगर उसके बाद भी हम सात्विक, राजसिक, तामसिक ये 3 गुणों के द्वारा अगर हम चलने वाले हैं, तो चक्र खोलना और चक्र ना खोलना, उसमें क्या फर्क है, क्या अंतर है, हमें क्यों चक्र खोलने चाहिए? जो व्यक्ति जिसने अपने एक भी चक्र के ऊपर काम नहीं किया है, अपनी कुंडलिनी के ऊपर काम नहीं किया है, ये जो व्यक्ति होने वाला है, ये जो 3 गुण है उसमें पूरी तरह से वो डूब जाएगा। उसे जरा भी पता नहीं चलेगा कब वो सात्विक हो रहा है, कब वो तामसिक हो रहा है, कब वो राजसिक गुण चुन रहा है। और इसीलिए उस व्यक्ति के लिए कुछ समय के पश्चात, जब कुछ समय बीत जाता है, उसी के बाद वो व्यक्ति इस बात के प्रति सावधान हो पाएगा, ओ माय गॉड, वो जो मैंने कार्य किया वो गलत था, उसको मैंने ऐसे जवाब दिया वो गलत था, मैंने उस व्यक्ति के साथ ऐसा बर्ताव किया वो गलत था। और वो कब आ सकता है, ये सभानता कब आएगी? जब वो क्षण बीत जाए उसके बाद। क्यों वो क्षण बीत जाए उसके बाद? क्योंकि तब आप किसी अलग गुण के प्रभाव में थे। मान लीजिए कभी आप तामसिक गुण के प्रभाव में हैं, आपने तामसिक गुण के प्रभाव में आकर काफी लोगों को आपने नुकसान पहुंचाया, काफी लोगों को आपने बुरा भला कहा, काफी लोगों को आपने नुकसान पहुंचाया, मानसिक तौर पर भी और भौतिक तौर पर भी। और जब आप उस तामसिक गुण के प्रभाव से बाहर आए और वापस सात्विक रूप में आए, वापस सात्विक गुण के प्रभाव में आए, तब आपको रियलाइज होगा, तब आपको इस बात की सभानता होगी कि हाँ, वहां पर कुछ आपसे गलत हो गया है। जब तक आप इस तामसिक गुण के प्रभाव में होंगे, शायद आप एक के बाद एक गलतियां करते जाएंगे, लेकिन आपको रियलाइज नहीं होगा। और उसके बाद जो दूसरी तरफ जो ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने अपने चक्र के ऊपर काम किया है, चक्र ओपन किए हैं, तो वहां पर वो लोग भी ये 3 गुण के प्रभाव में आने ही वाले हैं।
ओके, जब तक इस दुनिया की माया में है, जब तक आप इस 3 गुण की माया में है, तब तक ये तीनों गुण आपके ऊपर हावी अवश्य होने वाले हैं। और लेकिन जो योगी होता है उसके लिए मान लीजिए कि कुछ क्षण के लिए उसकी मानसिकता बिल्कुल तामसिक हो गई, उसकी भाषा तामसिक हो गई, उसका बर्ताव तामसिक हो गया, लेकिन उसके अंदर ये सभानता बहुत ही शीघ्र आ जाएगी कि उसका जो बर्ताव है वो तामसिक है, और वो जिस तरह से रिएक्शंस देते हैं, जिस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं किसी भी तरह की परिस्थिति के दौरान, वो भी थोड़ी बहुत वो भी उतनी उग्र नहीं होगी। ओके, तो हाँ, ये है these 3 forces mind all life in this eternity। जब तक आप जीवित है, जब तक आप इस दुनिया है, ये 3 गुण के प्रभाव में आप आएंगे ही आएंगे। इन तीनों गुणों से कोई छुटकारा नहीं है। ओके, लेकिन अगर अगर आप योगी के लेवल पर जा चुके हैं तो आपके लिए तामसिक जो वृत्ति है उसमें से वापस सात्विक वृत्ति में जाना आपके लिए सरल हो जाएगा। ओके, द वॉर दैट हैपन्स विद इन योर बॉडी। अब यहाँ पर हम जो जंग होती है, जो आपके भीतर होती है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। अब शरीर के भीतर कौन सी जंग होती है? जो जंग होती है कि 10 परसेप्टर्स, आपका जो ऑब्जेक्टिव माइंड है, आपकी जो 5 कर्मेंद्री है, 5 ज्ञान इंद्री है, उसी के साथ साथ 5 तत्व, वो भी आपके ऊपर प्रभाव करते हैं, आपके ऊपर प्रभावित होते हैं। 5 तत्व कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और तेज। ओके, तो ये 5 तत्व जो है वो भी आपके ऊपर प्रभुत्व जमाएंगे। कभी ना कभी आपके ऊपर पृथ्वी तत्व भारी होगा, कभी ना कभी आपके ऊपर वायु तत्व भारी होगा। ओके, और उसी के साथ साथ 3 गुण के जो है सात्विक, राजसिक और तामसिक, ये भी आपके ऊपर प्रभुत्व जमाएंगे। और इसीलिए शरीर के लिए माना जाता है कि आपके भीतर एक जंग हमेशा छिड़ी रहती है। और जितना ज़्यादा आप जी देखिए, आपको एक बात बताऊं कि ये जो भागवत गीता के लर्निंग्स है, यहाँ पर हम आपके साथ ऐसे भी लर्निंग्स बांटने वाले हैं कि जिसके द्वारा आपके भीतर की जो जंग है वो ज़्यादा सरल हो जाए और आप ज़्यादा बेटर, आप ज़्यादा हाई लेवल पर आप जा सको, आप योगी के लेवल पर जा सको, उसकी बात हम करने वाले हैं। अब कुछ भी मैं आपको और बताऊं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये सारी जो भागवत गीता है, जो सारी भागवत गीता में से मैं आपको ये सिखा रही हूँ, मैंने खुद ने भी पढ़कर ये स्लाइड शो बनाया है। ओके, आई डोंट क्लेम, मैं आपके ऊपर ये जताना नहीं चाहती हूँ कि भागवत गीता में जो कुछ भी बताया गया है वो सब कुछ मुझे मुंह ज़बानी याद है। तो मैंने खुद ने भी पढ़कर मैंने स्टडी किया है, जिसके बाद मैंने ये स्लाइड शो बनाया हुआ है। ओके, ठीक है। ऑल फोर्सेस ट्राइंग टू एक्ट इन 2-fold मैनर। अब ये जो सारी बातें हमने की, 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री, 5 तत्व और 3 जो गुण हैं, वो ये सारे के सारे आपके ऊपर किस तरह से काम करेंगे? ड्युअलिटी, मतलब दोगले तरह से ये काम करेंगे। एक तरह से डिवाइन फोर्स और एक तरह से डेविलिश फोर्स। आपके अंदर एक दिव्य शक्ति के रूप में भी ये काम करेंगे और दानव की शक्ति में भी आपके अंदर ये काम करेंगे। आप इस बात से भली भांति परिचित होंगे कि आपके भीतर बहुत ज़्यादा दिव्य गुण भी है। आपको अंदर से, भीतर से बहुत ज़्यादा दिव्य विचार आते हैं, आपके मन में बहुत पवित्र भावना भी है, उसी के साथ साथ बहुत ज़्यादा दानव वाली भावना भी आती है कभी कभी। ओके, तो डोंट वरी, ये हर एक मनुष्य के अंदर ये जो जंग की स्थिति होती है वो हमेशा छिड़ी होती है। सिर्फ आप अकेले नहीं हैं, लेकिन जब आप अपने भीतर की जंग, ये सारे के सारे ये जो परसेप्टर्स है, उसके साथ आप अच्छी तरह से कैसे आप हैंडल करना, कैसे उनके साथ डील करना, ताकि आप अपने भीतर की जो जंग है उसमें जीत पाए, वो आपको सिखाती है ये भागवत गीता। और वो आप सीख पाएंगे ये भागवत गीता लर्निंग्स में से। ये आपको पता चलेगा यथार्थ गीता में से। ओके, यथार्थ गीता की वेबसाइट भी है जहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे फ्री में भागवत गीता। और द वॉर्स वी फाइट सिंस बर्थ, अब जन्म से आप कौन कौन से युद्ध लड़ते हैं। ओके, अब ये कहाँ से मैंने लिया हुआ है, तो गॉड टॉक्स विद अर्जुन, यहाँ पर गलती से वापस अर्जुन की जगह अर्जुना लिख दिया है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि अर्जुन को अर्जुन बोलने के लिए लास्ट में ए नहीं लगाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर गलती से मैंने भी लगा दिया है।
सीखना यही है कि बहुत सालों से शायद मैं भी चक्र को चक्रा लिखते हुए आई हूँ, धर्म को धर्मा लिखते हुए आई हूँ, रामायण को रामायणा लिखते आई हूँ, तो मुझे भी थोड़ा समय ज़रूर लगेगा इस बात का अनुसरण करने में। लेकिन मैंने जितना हो सके उतनी ज़्यादा कोशिश की है कि मैं अर्जुन को अर्जुन ना लिखूं। ओके, तो चलिए, द मटीरियल वॉर, द साइकोलॉजिकल वॉर और द स्पिरिचुअल वॉर। ओके, अब ये तीनों की तीनों युद्ध है कि जो व्यक्ति के भीतर होते हैं। मटीरियल वॉर के भौतिक स्तर पर जो भी युद्ध आपके भीतर होता है वो हो गया मटीरियल वॉर। साइकोलॉजिकल वॉर जो मानसिक स्तर पर होता है वो है साइकोलॉजिकल वॉर। और स्पिरिचुअल वॉर की जो आपकी आत्मा के लेवल पे वॉर होता है वो हो गया आपका आप जहाँ पर माइंड बॉडी सोल ये तीनों आ गए। और हाँ, यहाँ पर अर्जुन सही तरह से लिखा है। ओके, द मटीरियलिस्टिक वॉर। ओके, भौतिक स्तर पर कौन सा युद्ध होता है? द डे टू डे वॉर, दिन प्रतिदिन जो युद्ध की स्थिति होती है आपके भीतर, अच्छे और बुरे में। हर एक व्यक्ति के अंदर ये होता है कि कई बार वो अच्छा भी करते हैं, कई बार वो कुछ बुरा भी कर देते हैं, कई बार अच्छे विचार आते हैं, कई बार बहुत ही तामसिक विचार भी आते हैं, कई बार बहुत ही अच्छी भावनाएं आती हैं सबके लिए। आपके जो आपका अच्छा नहीं सोचते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी भावना आती है, और कई बार जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं उनके बार हर तरह के कुविचार आपके मन में आ सकते हैं। कि ये दोनों जो डिवाइन एंड डेविल आपके भीतर है, वो जो वॉर है वो भौतिक रूप में आपके भीतर वो तो छिड़ा ही रहता है हर रोज, दिन प्रतिदिन। ओके, द राइट एंड रॉन्ग एक्शन, कई बार आप सही वाले डिसीजन लेते हैं, कई बार आप गलत डिसीजन लेते हैं, कई बार आप जो कर्म करते हैं बहुत ही सच्चा और बहुत ही अच्छा कर्म है, कई बार आप जो कर्म करते हैं, कई बार दुनिया आपको सवाल भी उठा सकती है कि भाई ये आपने क्या कर दिया। ठीक है, लेकिन जो भी है, ये जो जंग है आपके भीतर है, सिर्फ आपके भीतर नहीं, दुनिया के हर मनुष्य के भीतर ये जंग छिड़ी रहती है। ओके, इस जंग से जीतना कैसे है वो हम डेफिनेटली भविष्य में देखेंगे। द साइकोलॉजिकल वॉर, कि जो वॉर आपके भीतर होता है, आपके मन में होता है। ओके, अब आपको ये समझाऊं उससे पहले आपको एक बात बता दूं कि ये जो भागवत गीता है, गॉड टॉक्स विद अर्जुन, उसमें बताया गया है कि किस तरह गीता का जो लर्निंग है वो सीख कर आप अपने आप को कोई भी धर्म की किताब आप ले लो तो वो आपको क्या सिखाती है, सेल्फ रियलाइजेशन कैसे करना, गॉड के साथ आप कैसे एक हो सकते हैं वो सिखाते हैं। हर धर्म की आप किताब देख लो वही सिखाते हैं। लेकिन जैसे हम भागवत गीता की बात कर रहे हैं, यहाँ पर क्या सिखाया गया है, योग का जो मार्ग है उसके द्वारा किस तरह से आप जो दिव्य शक्ति है, जो गॉड है, उनके साथ आप कैसे हमेशा के लिए यूनाइट हो सकते हैं वो सिखाती है भागवत गीता। ओके, जैसे मैंने कहा परमहंस योगानंद के द्वारा जो भागवत गीता बताई गई है वो, दिस इज द वॉर दैट हैपन्स व्हाइल यू ट्राई टू मेडिटेट। योग का मार्ग फॉलो करते करते, जब भी आप योग करते हैं, योग फॉलो करना डिफिकल्ट है, आपको मेडिटेशन करना है, योग करना है, तो योग फॉलो करना डिफिकल्ट है। आप मेडिटेट करने जब भी बैठेंगे तब आपको लगेगा अरे यार आज तो बहुत थक गए हैं, नहीं करना है मेडिटेशन। इतना ज़्यादा कोई काम करता है तो उनको तो आराम करना मतलब आराम तो बनता है। हर तरह का अच्छा विचार आपके माइंड में आएगा, क्यों आपको मेडिटेशन नहीं करना चाहिए और क्यों आपको अभी के अभी सो जाना चाहिए। फिर और क्या होता है, जब टेंडेंसी मतलब कि आपका झुकाव, सेंस मतलब कि आपकी संवेदनाएं, जो पांच आपकी जो इंद्रियां हैं उसकी संवेदनाएं आपको झुका देती है। जो वास्तविकता में आपको जो करना है, जो कार्य आपके लिए सही है वो करने से कैसे आपकी जो 5 इंद्रियां है वो आपको खींचेगी, वो कैसे आपको रोकेगी। तो 5 इंद्रियां किससे बनती है, आपका जो कुदरत के जो 5 तत्व है वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है आपकी 5 इंद्रियों से। और इसीलिए कुदरत हर तरह से कोशिश करती है, जब आप मेडिटेशन करने बैठते हैं हर तरह से कोशिश करती है कुदरत कि आपकी जो मेडिटेशन प्रैक्टिस है उसे रोक दे। ये आपका टेस्ट होगा आपके इंटेलिजेंस ने। ओके, आपके अंदर आपकी जो बुद्धिमत्ता है उसके द्वारा आपने एक बात
सोच ली है कि हाँ मेडिटेशन करके ही आपका उद्धार अवश्य होगा। मेडिटेशन के बारे में तो ये बड़ा सत्य सब जानते हैं कि मेडिटेशन, दुनिया के हर दुख की दवा मेडिटेशन से मिल सकती है। और इसीलिए ये सभानता जब आपको मिलती है, आपकी बुद्धिक शक्ति, आपकी बुद्धिक क्षमता आपको बताती है कि नहीं भाई मेडिटेशन करना शुरू करना है। और जैसे आप ये डिसाइड करते हैं, जैसे ही आप मेडिटेशन करने बैठते हैं, वैसे आपकी जो शरीर के अंदर की जो 5 इंद्रियां हैं, कि जो कुदरत के 5 बड़े तत्व उससे जुड़ी हुई है, वो आपका जो डिटर्मिनेशन है, आपने जो एक बात निर्धारित कर ली है कि आज आपको मेडिटेशन करना है, वहां से आपको झुकाना चाहती है। कैसे? जैसे ही मेडिटेशन करने बैठेंगे, वैसे तो आपको दिन भर में कभी खुजली नहीं आई, लेकिन मेडिटेशन करने के समय पर यहाँ खुजली आएगी, यहाँ खुजली आएगी। और मेडिटेशन करने के समय पे, वैसे तो दिन में आप पूरे दिन बिल्कुल फ्री में घूम फिर रहे थे, जो काम करना था कर लिया, लेकिन जैसे ही मेडिटेशन करने बैठे तुरंत विचार आया, अरे यार उस फ्रेंड को बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉल करना था, वो रह गया। और एकदम से आपको लगता है नहीं चलो 2 मिनट बस उस फ्रेंड के साथ बात कर लेते हैं, उसके बाद वापस हम आकर मेडिटेशन कर लेंगे। और जैसे आपको पता है कि अगर आपके फ्रेंड को आपने फ़ोन लगा दिया तो 1 घंटा पक्का है, उसके अलावा कोई और कोई चारा ही नहीं है। तो वहाँ पर आपका माइंड आपसे क्या कहेगा? आपका माइंड कहेगा नहीं कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ पे फ्रेंड के साथ एक अच्छा फ्रेंड है, एक सच्चा मित्र है, उसके साथ एक रिश्ता भी बनाए रखना वो भी आवश्यक है। अब आप कहेंगे हाँ मैडम ये दोनों बातें तो सच हो गई, अब हमें करना क्या चाहिए? देखिए, मनुष्य का जीवन इसलिए मिला है ताकि आप अपने आप को ईश्वर के साथ एक हो सके। ओके, आप सेल्फ रियलाइजेशन कर सके, इसीलिए मनुष्य का जन्म मिलता है। और इसीलिए आपका सबसे पहला कर्तव्य ये होता है कि आप वो प्रोसेस करें। ओके, तो इसीलिए दिन की पहली शुरुआत आपकी मेडिटेशन से होनी चाहिए। उसके बाद मनुष्य का धर्म अगर आपको फॉलो करना है, अगर आपको मनुष्य बनना है, आप मनुष्य ही है, मुझे पता है कि मनुष्य का शरीर भले आपको मिला है, लेकिन मनुष्य के शरीर में रहकर आपको मनुष्य की तरह रहना सीखना है। और वो करते हुए आपको क्या करना है? आपको कर्म करना आवश्यक है। मानवता फॉलो करते हुए आपका ये धर्म है कि आप अपना जो कर्तव्य है, आप अपना जो कर्म है वो करते रहें। कौन सा कर्म करना है? आपको अपने जीवन का जो उद्देश्य है, आपका जो पर्पस आपको मिला है, वो आपको पूर्ण करना है, जीवन को जीते हुए, मानवता फॉलो करते हुए। ओके, जब आप वो करेंगे उसके बाद आपके लिए हाँ, एंड वो ऐसा नहीं कि आपने एक बार किया, दूसरे दिन, तीसरे दिन, हफ्ते में फिर नहीं किया, ये आपको प्रतिदिन करना है। ओके, while your intellect tells you to continue to meditate because it's good, आपके अंदर की जो बुद्धि क्षमता है वो आपको अवश्य बताती रहेगी, अरे यार मेडिटेशन करना शुरू करो, वो अच्छा है। लेकिन जैसे ही मेडिटेशन करने बैठते हैं, आपकी 5 इंद्री आपके ऊपर कुछ न कुछ जादू टोना करना शुरू करती है। या तो बहुत ज़्यादा खुजली आना शुरू हो जाएगा, या फिर आपको कुछ और याद आ जाएगा, किचन में कुछ रखा हुआ है मैंने, बर्नर अभी चालू है, मैं ऐसे नहीं बैठ सकती। फिर कुछ और सोचेंगे, कोई और बंदे हैं वो सोचेंगे, ऑफिस पे उस इम्पोर्टेंट मीटिंग के बारे में कुछ न कुछ नोट करना भूल गए हैं, पहले वो हमें देखना आवश्यक है। दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। उसके बाद मेडिटेशन का तो समय ही समय है। तो ये करते करते देखिए, सुबह उठते ही आपका जो इंटेलिजेंस है, आपकी जो बुद्धि क्षमता है, उसने आपको बताया कि ध्यान करना बहुत आवश्यक है। लेकिन दिन भर में ऐसे कितने अवसर आपको मिलेंगे ध्यान करने के, उसी समय पर आपकी जो इंद्रियां हैं वो भी आपसे वो अवसर छीनना चाहती है। कई बार पूरा दिन खत्म हो जाए, उसके बाद आप मेडिटेशन करने जाएंगे और आपकी इंद्रियां आपसे कहेंगी, हाय इतना पूरा दिन इतनी मेहनत की, उसके बाद तो अब आराम से सोना हक बनता है मेरा। क्या मेडिटेशन, कैसा मेडिटेशन, कौन सा मेडिटेशन, ऐसा कैसा मेडिटेशन ये सारी बातें आपका, ये सारी जो ट्रिक्स है, आपका माइंड आपके साथ खेलेगा। ओके, जिससे आपको बचे रहना है। आपकी कोशिश हमेशा यही रहनी चाहिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपका ये मनुष्य का जन्म क्यों हुआ है, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए।
तो दिन का पहला पहर आपको सेल्फ रियलाइजेशन के लिए निकालना है। उसके बाद मनुष्य को कर्म करना आवश्यक है, फिर कर्म करो। कर्म कर लिया, फिर मानवता करते करते आपको कर्म करना है, अपना जीवन का उद्देश्य पूर्ण करना है। तो वो करना है, और उसके बाद आप बाकी सब कुछ मुझे नहीं पता, उसके बाद आपको कोई और समय भी रहता है। मानवता मतलब जहाँ पर आप कर्म करते करते दूसरे मनुष्य के साथ भी अच्छा व्यवहार करते हैं। दूसरे मनुष्य मैंने कहा, जब कर्म करने की बात आती है, मनुष्य मानवता फॉलो करने की बात आती है, काफ़ी लोग होते हैं कि जो सिर्फ अपने दोस्तों के साथ या फिर अपने निजी रिश्तेदारों के साथ सिर्फ अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन दुनिया के बाकी सारे मनुष्य के तरफ वो शायद उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि उनके साथ कैसा व्यवहार होता है या फिर वो उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। उनको बस ये देखना है कि उनके आसपास के लोगों के साथ वो अच्छा व्यवहार करे, बस उतना बहुत हो गया। मानवता, ह्यूमैनिटी ये नहीं है। ह्यूमैनिटी इज के कोई भी मनुष्य, चाहे आप उसे जानते हो या ना जानते हो, उनके प्रति आप मानवता का भाव रखें। और मानवता का सिर्फ भाव नहीं रखना है, ऐसा बर्ताव भी आपको करना है। वो भी एक पार्ट है कि जब आप धर्म का मार्ग का अनुसरण करेंगे, ठीक है। उसके बाद अब ये यहाँ पर हम तीसरी बात देखेंगे। तीसरा स्पिरिचुअल वॉर है। मान लीजिए कि आपने योगी का लेवल, आपने अपने चक्र के ऊपर काम करना सीख लिया, चक्र को खोलना आपने खोल लिया है। उसके बाद तीसरा होता है स्पिरिचुअल वॉर। स्पिरिचुअल वॉर क्या होता है कि जहाँ पर आध्यात्मिक स्तर पर आप ये जंग लड़ते हैं, अपने आप के साथ लड़ते हैं, क्योंकि जब आध्यात्मिक लेवल पर आप आगे बढ़ते हैं, ऊपर की ओर आगे बढ़ते हैं, तब जो योगी है उसको बहुत हद तक बहुत ज़्यादा डिवाइन एक्सपीरियंसेस होना शुरू हो जाएंगे। समाधि भी उनकी लगना शुरू हो जाएगी। लेकिन समाधि जो होती है, जैसे कहते हैं कि एक समाधि वाली जो प्रोसेस है, समाधि वाला जो एक्सपीरियंस है, जिसके लिए शायद कोई आत्मा इस धरती के ऊपर जन्म लेना चाहती है, वो एक एक्सपीरियंस के जिसे समाधि कहा जाता है। समाधि के एक्सपीरियंस को अनुभव करने के लिए शायद आत्माएं कितने मनुष्य का जन्म लेने के लिए तैयार हो जाती है। और समाधि एक लेवल है कि जहाँ पर आत्मा होती है, बहुत ही दिव्य अनुभव करती है, बहुत ही दिव्य अनुभूति होती है, जहाँ पर आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। लेकिन वो जो समाधि का जो स्तर है, वो परमानेंटली नहीं बना रहेगा। वहाँ से वापस योगी को नीचे आना पड़ेगा। वापस फिर वो कोशिश करेगा, वापस अपने चक्र को खोलकर चक्र से क्रॉस करके अपनी कुंडलिनी को वापस ले जाएगा, वापस समाधि लेवल पर क्रॉस करेगा, वापस नीचे आएगा। तो ये एक युद्ध होता है। कब तक ये युद्ध चलता रहेगा? जब तक ये व्यक्ति हमेशा के लिए ईश्वर के साथ एक ना हो जाए, तब तक तब तक ये युद्ध करते रहना पड़ेगा। आप कहेंगे, अरे लेकिन एक बार सारे चक्र ओपन हो गए तो मतलब वहाँ पर तो हमेशा के लिए यूनियन हो गया ना। देखिए, जब तक आप इस दुनिया में जीवित हैं, कहीं ना कहीं आप हाई लेवल पर जाकर वापस नॉर्मल लेवल पर ज़रूर आते हैं, ऊपर जाकर वापस नीचे अवश्य आते हैं, ताकि आप इस भौतिक दुनिया का भाग भी बन सके। Uniting during at samadhi, which is a full and complete union, after which the war ends. Until you reach that state, you will be at a spiritual war state. तो ये भी ज्ञान है कि जो गॉड टॉक्स विथ अर्जुन वाली भागवत गीता की जो परमहंस योगानंद जी ने लिखी है, वहाँ पे ये सारा डीप में इसका अध्ययन आप पा सकते हैं। अगर आप ज़्यादा डीप में सीखना चाहते हैं तो मैं अवश्य आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि आप खुद भागवत गीता ले। कौन सी भागवत गीता आप ले सकते हैं? गॉड टॉक्स विथ अर्जुना, या फिर भागवत गीता एज इट इज़, या फिर यथार्थ गीता, या फिर आप तीनों की तीनों ले सकते हैं, डिपेंडिंग कि आप सीखना कितना डीप में चाहते हैं और कितना ज़्यादा सीरियस है। तो ये था आज के लिए लर्निंग। तो ये आगे अगले हफ्ते हम कंटिन्यू करने वाले हैं। अगले हफ्ते हम क्या देखने वाले हैं? अब जैसे मैंने आपसे कहा कि मुझे पहले लगता था कि एक हफ्ते में एक ही हम श्लोक देखने वाले हैं। यहाँ पर हमने पहला श्लोक देखा, लेकिन अभी भी ये पूरा श्लोक मैंने आपको संपूर्णतः समझाया नहीं है, और इसीलिए मैं आपको अगले हफ्ते
उसका जो बाकी का जो भाग है वो आपको समझाने की कोशिश अवश्य करूँगी। और अगले हफ्ते आप क्या सीखने वाले हैं, जो 3 गुण हैं वो किस तरह से आपके जीवन को बनाते हैं। बॉडीली किंगडम, आपका शरीर का जो राज्य है उसे आपकी आत्मा भी एक राजा है और ईगो वो भी एक राजा है। कभी कभार आपकी आत्मा उसके ऊपर प्रभुत्व पाती है। किसके ऊपर? बॉडीली किंगडम, आपके शरीर के राज्य के ऊपर। कई बार आपकी जो आत्मा है वो आधिपत्य जमाती है और कई बार आपका जो ईगो है वो आधिपत्य जमाता है। और दोनों के बीच में जिस भी तरह की टसल होती है वो तो वो भी एक तरह का वॉर हो गया, वो भी एक तरह की जंग हो गई। सेंसेस व्हेन रूल्ड बाय ईगो, मतलब आपकी सेंसेस, आपकी 5 इंद्रियां कि जब वो ईगो के द्वारा रूल होती है तब क्या होता है। जब ईगो के द्वारा, ईगो का जो शासन, ईगो मतलब अहंकार का शासन जब होता है आपके इंद्रियों के ऊपर, तब किस तरह का राज्य हो सकता है। और जब आत्मा का शासन चलता है आपकी 5 इंद्रियों पर, तब किस तरह का राज्य आप अनुभव कर सकते हैं। ओके, तो वो भी हम देखने वाले हैं अगले हफ्ते। तो आज इस हफ्ते में यही तक था। और वापस एक बार आपको बताती हूँ, मैं खुद भी बुक्स में से भागवत गीता की बुक पढ़कर मैं आपको ये सिखा रही हूँ। मैं कहीं पर भी ये नहीं जताना चाहती हूँ आप सबके ऊपर कि ये सारा ज्ञान मेरे भीतर से आ रहा है। यदि आप मेरे साथ ये सीखना चाहते हैं, मेरी भी यही कोशिश है कि मैं आपके साथ साथ आपको सिखाते सिखाते मैं भी यहाँ पर कुछ सीखूं, बिकॉज आपको सिखाने के लिए मुझे पहले अच्छे से सीखना पड़ता है। सो दैट इज़ वेयर आपको सिखाते सिखाते यहाँ पर मेरी भी कुछ लर्निंग हो रही है, मेरा भी कुछ अच्छा अध्ययन हो रहा है कि जो मेरे लिए भी अच्छा है। ओके, तो अभी ये जो वीडियो ख़त्म हो गया है, मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो में से 3 बड़ी बातें, आपने इस वीडियो में से क्या सीखा वो आपको नीचे कमेंट में डालना है। कमेंट आपको करना है आपने 3 बड़ी बातें कौन सी सीखी है इस वीडियो में से। और वो 3 बड़ी बातें, सिर्फ सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, आपको ये जो मैंने सिखाया हुआ है वो आपको उसका अनुसरण करना है, अपने जीवन में उसका अनुसरण करना है और आपको ऑब्जर्व करना है। आपको अपने आप को देखना है कि किस तरह से कब आप तामसिक हो गए, कब आप राजसिक हो गए, कब आप सात्विक हो गए। ओके, आपको देखना है कि कब आप तामसिक प्रभाव में आकर आपने शायद किसी को खराब शब्द बोल दिए, लेकिन जब आप वापस सात्विक हो गए तब आपको कितना ज़्यादा ग्लानि भाव महसूस हुआ। फिर आपने वो उनको जाकर माफ़ी मांगी कि नहीं, अगर वो भी आप शेयर करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो ये सब कुछ आपको बताना है। ओके, आपको ऑब्जर्व करना है अपने आप को पूरे हफ्ते के लिए, ये सारे लर्निंग्स जो आप यहाँ से सीखते हैं उसको लेकर। और अगले हफ्ते फिर हम अगला लेसन देखेंगे। यहाँ से अगला लेसन, ओके, अगला श्लोक नहीं कहा है, यहाँ से आगे का लर्निंग हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं तक था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अगले हफ्ते वापस भागवत गीता लर्निंग्स के साथ। तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीजन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहे, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।